हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ हम जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो अगर आप जेईई मेंस देना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चंस को हम डिटेल में देखेंगे। तो उसके पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रेटजी मेरा क्या होगा, मतलब कैसे हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि अगर एक ही साथ सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करें ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम इसको कैटेगरी वाइज बांट दिए हैं। तो देखिए, फर्स्ट कैटेगरी में हम रखे हैं कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री एंड आईटीएफ, और सेकेंड में अलजेब्रा है, और थर्ड कैटेगरी में आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर एंड 3D, एंड फोर्थ कैटेगरी में आपका है स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल रीजनिंग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, बात करें इसका लेवल की तो ये दोनों जो है थर्ड और फोर्थ कैटेगरी ये इजी लेवल है। मीन्स अगर आपको कंसेप्ट आती है और फॉर्मूला कुछ याद है तो इसका क्वेश्चन हो जाएंगे। और फर्स्ट और सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो इसका बोल सकते हैं आपकी मॉडरेट टू इजी। मॉडरेट मतलब इससे क्वेश्चंस इजी भी आता है, मॉडरेट भी आता है, और एक दो क्वेश्चन आपका टफ भी रहता है। तो इसमें हमको प्रैक्टिस की जरूरत है ये दोनों कैटेगरी में, कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री, आईटीएफ और अलजेब्रा में। ठीक, प्रैक्टिस की जरूरत है। और बात करें कितने क्वेश्चंस आती है तो देखिए, कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री और आईटीएफ से लगभग 9 to 10 क्वेश्चन आता है, एंड अलजेब्रा से भी 9 to 10 क्वेश्चन आती है, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर एंड 3D की बात करें तो इसमें 6 to 7, इसी के बीच में मतलब 5 भी कभी कभी आ जाता है, कभी 6 और कभी 7 भी आ जाता है। और फोर्थ कैटेगरी की बात करें तो इससे आपका 4 to 5 क्वेश्चन रहता है। ठीक, तो आपका बोल सकते हो कि ये जो 4-5 क्वेश्चन है, तो अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं और फॉर्मूला आता है तो ये नहीं छूटेगा, और ये भी क्वेश्चन हो ही जाता है। वेक्टर 3D का इजी क्वेश्चन आता है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा लेवल का क्वेश्चन आती है इसमें। तो अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस है और कुछ फॉर्मूला याद है तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा। अब इन दोनों में प्रैक्टिस की जरूरत है, तो इसलिए हम सबसे पहले कैलकुलस का देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री एंड आईटीएफ का, मतलब फर्स्ट कैटेगरी में इसको रखें क्योंकि इससे प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छा सा। उसके बाद से अलजेब्रा का, एंड अगेन इन दोनों का करेंगे। ठीक, चलिए इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो अगर आप भी ऐसे करते हो ना तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा ही आएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं 2015 से हम क्वेश्चंस देखेंगे। 2015 का कैलकुलस और ट्रिगोनोमेट्री आईटीएफ का क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसका कैलकुलस का बोल सकते हैं कि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है बट इजी भी नहीं है, मतलब मॉडरेट का क्वेश्चन है। हमको बोला जा रहा है लेट एफ एक्स बी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, डिग्री क्या है 4 है, हैविंग एक्सट्रीम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 इफ लिमिट हमको गिवन है एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3, देन f2 पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमको फंक्शन निकालना पड़ेगा f2 के लिए। ठीक, तो चलिए मान लेते हैं क्या, डिग्री 4 डिग्री का कोई फंक्शन मान लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब एंड प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। 4 डिग्री का यही होगा मेरा। ठीक, अब इसका यूज करते हैं, ई हमको क्यों गिवन है, लिमिट कुछ तो इसका पर्पस होगा ना, तो इसका यूज करते हैं। देखिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो लिमिट ये तो 1 ही होगा, तो इसको इधर ला दीजिए तो मेरा बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स अपन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक, मीन्स जो फंक्शन एफ एक्स है उसका लिमिट हमको एग्जिस्ट कर रहा है 2 के इक्वल है अगर डिवाइड करें एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ खुद सोचिए कि अगर इसमें हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं यानी कि एफ एक्स अपन एक्स स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस बी एक्स बनेगा प्लस सी बनेगा एंड प्लस डी अपन एक्स एंड प्लस ई अपन एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक, तो अगर इसका लिमिट 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है मीन्स यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अगर यहाँ पे 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है तो ई वाला टर्म 0 को टेंड करेगा क्योंकि 0 है, ये भी टर्म 0 को जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, और ई वाला टर्म देखिए इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। मीन्स अगर दोनों इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो इसका लिमिट तो आपका 2 आएगा नहीं, अगर 2 आना है तो ये दोनों टर्म नहीं होगा। मीन्स यहाँ से बोल सकते हैं बी एक्स प्लस ई आपका नहीं होगा, ई दोनों टर्म नहीं होगा, इसीलिए हमको लिमिट दिया था। ठीक, ई वाला टर्म नहीं होगा, और यहाँ पे अगर लिमिट 2 है तो सी आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब एंड प्लस 2 एक्स स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन हो जाएगा। ठीक, अब हमको x इक्वल टू 1 और 2 पे एक्सट्रीम वैल्यू दिया है, मीन्स एफ डैश एक्स अगर निकाल रहे हैं हम इसका एफ डैश एक्स तो उसका वैल्यू 1 और 2 पे 0 होगा, एक्सट्रीम वैल्यू वही होता है, तो निकालिए एफ डैश एक्स।
तो यहाँ पे हो जाएगा 4ax³ एंड प्लस में 3bx² एंड प्लस में 4x। ठीक, अब एक्सट्रीम वैल्यू 1 पे है तो f-1 0 होगा, मीन्स यहाँ से 4a प्लस 3b एंड प्लस में आपका फिर 4 इक्वल टू 0 एंड f-2 निकालते हैं, f-2 भी 0 होगा। देखिए f-2 कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32a एंड प्लस में आपका 12b एंड प्लस में 8 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या कि अगर हम इसमें से 4 से डिवाइड करें तो 8a प्लस आपका 3b प्लस 2 इक्वल टू 0 इतना आ जाएगा। इक्वेशन मान लीजिए इसको और इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक, अब दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें से इसको घटाइए, 2 माइनस 1 कीजिए तो b कैंसिल हो जाएगा एंड 8a माइनस 4 है तो यहाँ पे 4 है और माइनस में आपका 2 इक्वल टू 0, मीन्स 2 से काट रहे हैं तो a इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक, जब a 1/2 आ गया तो b कितना होगा, तो इसमें रख देते हैं तो 4 और आपका 2 6 एंड इधर इसको लाएंगे डिवाइड कर देंगे तो b इक्वल टू आपका हो जाएगा -2। अब a भी आ गया है b भी आ गया है तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा 1/2 x⁴ एंड -2x³ एंड प्लस में 2x²। ठीक, अब हमको चाहिए f2 का वैल्यू तो इसमें 2 रख देंगे तो यहाँ पे 16/2 यानी कि 8 और माइनस में 16 और फिर यहाँ पे प्लस में 8 तो 8 16 माइनस 16 0 हो जाएगा। ठीक, 0 हो जाएगा। तो ये बोल सकते हैं आप मॉडरेट क्वेश्चन है, इजी भी नहीं है और टफ भी नहीं है। ठीक, यानी कि f2 आपका हो गया कितना 0 हो गया। इसको ऐसे आप कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन का इजी क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन है ना कि आपका इसमें आपका x4 + 1 to the power 3/4 मतलब यहाँ पे ऐसे दिया रहा है, यहाँ पे दिया है, तो सबसे पहले इसमें से क्या करते हैं कि सबसे बड़ा वाला पावर को कॉमन लेते हैं। इसे मान लीजिए यहाँ पे है तो इसको ऐसे करेंगे इंटीग्रेशन dx/x² और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा वाला पावर क्या है, डिग्री, बड़ा डिग्री वाला x⁴ है तो x⁴ कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे बन जाएगा 1/x⁴ to the power 3/4, बट इसको x⁴ को बाहर लाएगा तो देखिए x⁴ और पावर 3/4 है तो ऐसे होगा तो 4 कैंसिल हो गया, मीन्स x³ और यहाँ पे x² है तो दोनों ऐड होकर के x⁵ बन जाएगा। ठीक, x⁵। अब क्या है, इसको हम अगर हम अरेंज करें तो क्या बन रहा है, देखिए dx यहाँ पे x⁻⁵ हो जाएगा और नीचे में 1 + x⁻⁻4 to the power 3/4। ठीक, अब क्या करना है, इसको t मानना है नीचे वाले को। तो देखिए अगर t मानते हैं इसको तो क्या बनेगा, 1 + x⁻⁻4 को अगर t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएट कीजिए तो देखिए -4 इंटू x⁻⁵ इंटू dx इक्वल टू dt हो गया, मीन्स यहाँ से बोल सकते हैं x⁻⁵ इंटू dx क्या होगा -1/4 dt। ठीक, तो इसको हम अरेंज कर देते हैं, इसको बोल सकते हैं -1/4 तो -1/4 कांस्टेंट है तो बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे dt और यहाँ पे आपका t⁻³ 3/4 हो गया। ठीक, t⁻³ 3/4। अब क्या करते हैं इसका, ये तो इजी है ना, -1/4 और यहाँ पे आपका t⁻³ 3/4 यानी कि इसका ऐसा होगा, देखिए कैसे t⁻⁻ ऊपर करते हैं तो t⁻⁻³ 3/4 और उसमें 1 ऐड कर देंगे और -3/4 + 1 ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n इंटू dx क्या होता है, x⁻n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 और प्लस में कॉन्स्टेंट एक आता है तो इसमें भी कांस्टेंट एक ऐड कर देंगे यहाँ पे c। ये क्या होता है, ये बेसिक फॉर्मूला इसी का यूज किए हैं हम यहाँ पे। ठीक, चलिए इसको हम रेशनलाइज करते हैं तो -1/4 इंटू यहाँ पे देखिए 4 - 3 1/4 तो इसको ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4 एंड यहाँ पे आपका -3/4 + 1 कीजिएगा तो 1/4 t⁻⁻1/4 और हम t क्या माने थे 1 + x⁻⁻4 to the power 1/4 हो गया, t⁻1/4 तो 1/4 प्लस में आपका c हो गया। ठीक, यानी कि 4 भी कट जाएगा, -1 + 1/x⁴ to the power 1/4 प्लस c। ठीक, यही होगा, यहाँ से बोल सकते हैं आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा -x⁻, इसको देखिए
1 यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और प्लस में 1/x⁴ टू द पावर 1/4 एंड प्लस c, मीन्स बोल सकते हैं आप आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। माइनस है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिया का क्वेश्चन है और ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर आप एरिया का क्वेश्चन किए ना तो ऐसा क्वेश्चन आपको आनी चाहिए। ठीक, देखते हैं इसको। हमको बोला जा रहा है कि द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाय दिस। इसको समझिए, इसको और इसको दोनों को। तो y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x, इस सबसे पहले हम ग्राफ देखेंगे y इक्वल टू 2x का। इसका पाराबोला होता है। कैसा होता है? पाराबोला। ठीक, ड्रॉ करते हैं। देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 2x पाराबोला होगा और ओरिजिन से भी पास कर रहा है, और इसका एक्सिस क्या होगा? x एक्सिस होगा ना, एक्सिस आपका हो जाएगा x एक्सिस। ठीक, इसका x एक्सिस हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा ग्राफ, y ऐसे और इधर आपका ऐसे, कुछ इस तरह से होगा। ठीक, y स्क्वायर इक्वल टू 2x। अब लेस देन इक्वल टू 2x कहने का मतलब कि इस रीजन में आएंगे, मतलब ग्रेटर देन रहता तो इस रीजन में आते, लेस देन का मतलब कि इसके अंदर ही रहना है, पाराबोला के अंदर में हमको एरिया निकालना है। ठीक, तो वही मतलब होगा लेस देन इक्वल टू का। अब बात करते हैं y इसका, y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 1। तो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू 4x एंड माइनस 1 का। तो इसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे y 0 करते हैं, x 1/4 आएगा, एंड x 0 करते हैं तो y माइनस 1, यानी कि कहीं ऐसा कट करेगा इधर और मान लीजिए इधर। तो जब आपका स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे मान लीजिए 1/4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/4, और यहाँ पे आपका क्या है? y माइनस 1 है। y माइनस 1 x निकालते हैं अभी, इन दोनों की मदद, इन दोनों के हेल्प से x निकालते हैं। देखिएगा यहाँ पे y स्क्वायर बराबर 2x है, तो y अगर 4x माइनस 1 है तो इसका स्क्वायर इक्वल टू 2x होगा। इसको ब्रेक कर दीजिए तो आपका 16x स्क्वायर, और यहाँ पे -2 माइनस 10x एंड प्लस में 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 10 प्लस माइनस रूट ओवर एंड 100 और माइनस में हो जाएगा 64। ठीक, डिवाइड बाई 32, यहाँ पे 32 होगा। तो इसको रेशनलाइज करते हैं। 10 प्लस माइनस इसका कितना होगा आपका 6 हो जाएगा। 6 डिवाइड बाई 32 मीन्स आपका एक हो जाएगा 1/2 एंड एक हो जाएगा आपका 1/8। तो एक 1/2 आ गया x और एक आपका 1/8 आ गया। यहाँ पे अगर हम x0 लेते हैं, सॉरी y0 लेते हैं, x 1/4 आ रहा है। अगर यहाँ पे हम मतलब e वाला हमको पॉइंट मिल गया, एक मिल गया आपका 1/2 इस पे, और इस पे आपका 1/8, इस पे 1/8 होगा क्योंकि e पास में है ना, और ये आपका दूर है तो इस पे 1/2 होगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं 1/2, तो अगर 1/2 हो गया तो y कितना होगा, यहाँ पे रख दीजिए x 1/2, 1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे अगर x 1/8 है तो y कितना हो जाएगा, 1/8 यहाँ पे रखते हैं तो आपका 4, 1/2 हो जाएगा y। ठीक, y 1/2। हमको एरिया चाहिए, तो दो तरीके से आप इसको एरिया निकाल सकते हैं, या तो वर्टिकली काटे या हॉरिजॉन्टल काटे। तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल काट रहे हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल देखिए आसान है। ठीक, हॉरिजॉन्टल काट रहे हैं तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y कहाँ से कहाँ तक है, 1/2 तो आपका है -1/2, यहाँ पे होगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो -1/2 तो y आपका है 1 तक। ठीक, एंड डिफाइंड कैसे है, यहाँ पे देखिए y, तो x यहाँ से ले लीजिए तो y इस पे आएंगे। ठीक, ऐसे कट करें ना, तो ऐसे कट करें तो इस e वाला पहले लेंगे, मीन्स x यहाँ से हो जाएगा y + 1/4 और माइनस में e वाला ग्राफ, तो यहाँ से x क्या है, y²/2 इंटू dy। अब हो गया क्वेश्चन डन, यही देखना था इसमें। तो अगेन सॉल्व करते हैं, -1/2 टू आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ से इसको देखिए y/4 और प्लस 1/4, तो y/4 का आपका y², डायरेक्ट हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन, देखिए क्योंकि इसके बाद तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख रहे हैं। तो y/4 का आपका हो जाएगा y²/8
और प्लस 1/4 का y/4 और माइनस में y³/6 एंड माइनस 1/2 तो आपका यहाँ पे 1 हो गया। ठीक, चलिए अब इसको रेशनलाइज करते हैं, 1 रखते हैं तो 1/8 प्लस में 1/4 माइनस 1/6 एंड माइनस 1/2 रखिएगा तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1/4 और 32 यानी कि 1/32 यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/8 और यहाँ पे आपका हो जाएगा अगेन आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि y³ है तो प्लस में आपका हो जाएगा 1/48। ठीक, अब इसको भी रेशनलाइज करते हैं तो यहाँ पे आपका हो गया 1/8 और 1/8 यानी कि 1/4 एंड 1/4 तो 1/2 हो गया डायरेक्ट 1/2 और यहाँ पे माइनस 1/6 माइनस 1/32 एंड माइनस 1/48। तो इसका एलसीएम लेते हैं तो 48 नहीं होगा, इसको रेशनलाइज कीजिए तो रेशनलाइज करने पे आपका आंसर 9/32 आ जाएगा। रेशनलाइज सबको रेशनलाइज कर देंगे तो 9/32 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद कैलकुलेशन ही है, इसको इस तरह से करेंगे, बस इसमें यही ध्यान देना है कि जो y² लेस देन इक्वल टू 2x है और y ग्रेटर देन 4x माइनस 1 है तो इसका ग्राफ क्या होगा। ठीक, और उसके बाद से दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करके पॉइंट निकाल लेंगे और इसको कट कर देंगे ऐसे। ठीक, तो ऐसे इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसको देखिए बोला जा रहा है इसका लेट A and B be two set containing 4 and 2 element respectively, then the number of subset of the set A cross B is having at least 3 element। ये आपका बोल सकते हैं कि आपका सेट का क्वेश्चन है और यहाँ से देखिए एटलीस्ट हैविंग 3 एलिमेंट मीन्स इसमें PNC का भी कंसेप्ट आएगा। तो मिक्सर है, PNC का भी क्वेश्चन है और सेट का भी क्वेश्चन है। तो देखते हैं सेट का क्या कंसेप्ट यूज होगा और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट क्या यूज होगा। सबसे पहले देखिए लेट A and B be two set containing 4 and 2 एलिमेंट मीन्स हमको Na इक्वल टू दिया है 4 एंड NB इक्वल टू दिया है 2। ठीक, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट A क्रॉस B। ठीक, तो A क्रॉस B में कितना एलिमेंट होगा, A क्रॉस B तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं मीन्स 8। तो इसका जो सबसेट होगा उसमें कितना एलिमेंट होगा, तो किसी भी अगर एलिमेंट में मान लीजिए n, किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके सबसेट में 2 to the power n होता है उसका सबसेट। ठीक, तो इसमें अगर 8 एलिमेंट है तो इसके सबसेट में 2 to the power 8 एलिमेंट होगा। लेकिन सारा हमको नहीं निकालना है ना, सारा हमको सबसेट नहीं निकालना, हमको वैसा देखना है जिसमें एटलीस्ट 3 एलिमेंट हो, एटलीस्ट 3 एलिमेंट, कम से कम 3 एलिमेंट हो। तो क्या करते हैं कि फर्स्ट हम 0, 1 और 2 का निकाल लेते हैं और उसके बाद जितना आएगा उसमें से सबको घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा कि नहीं एटलीस्ट एलिमेंट। तो देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 0 एलिमेंट तो क्या होगा, तो आप देखिए 5 होता है, 5 ऐसा सबसेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है तो यहाँ से बोल सकते हैं 5 जो कि 1 के इक्वल है। एंड अगेन नंबर ऑफ सबसेट हैव 1 एलिमेंट, तो याद कीजिए कॉम्बिनेशन क्या होता था आपका, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकिंग r एट अ टाइम, तो उसका मतलब होता था NCR। इसका मतलब द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकिंग r एट अ टाइम। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास इतना है और इसमें से 2 लेना है, वैसा हमको सबसेट लेना है जिसमें 2 एलिमेंट है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, अगर ऐसा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, n की जगह पे कितना ले लेंगे, n की जगह पे 8 होगा ना, एक मिनट, जब मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग, हाँ तो n की जगह पे आपका कितना होगा 8 होगा क्योंकि n में यहाँ पे 8 है, n 8 है, हाँ तो 8 यहाँ पे C2 हो जाएगा। ठीक, 8C2। अब वैसे ही नंबर ऑफ सबसेट हैव 3 एलिमेंट तो उसमें आपका हो जाएगा 8C3 हो जाएगा वहाँ पे। तो अगर हमको चाहिए आपका एटलीस्ट 3 एलिमेंट तो सब में से घटा देंगे इसको, मीन्स नंबर ऑफ सबसेट हैव एटलीस्ट 3 एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा 2 to the power 8 और माइनस में कर देंगे 1 और प्लस 8C2 और यहाँ पे प्लस में 8C3। ठीक, सॉरी
8 यहाँ पे 1 एलिमेंट है तो C1 होगा ना, 8C1 और यहाँ पे 8C2, 8C1 और यहाँ पे 8C2 कर दिया, इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा। तो 2 to the power 8 मीन्स 256 और माइनस में कर दीजिए इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8C2 मीन्स निकाल लेते हैं 8C2, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू आपका 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मीन्स 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, यहाँ भी 6 फैक्टोरियल होगा तो कट गया तो 4 हो गया यहाँ पे 28, यहाँ पे हो गया 28, इसको घटाइए 256 माइनस में आपका 37 मीन्स आप बोल सकते हैं 219 आंसर हो जाएगा इसका। तो ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन है, मिक्सर है ना आपका सेट का और पीएनसी का, तो अच्छा ही क्वेश्चन है, इसको ऐसे ट्राई करेंगे। अब देखते हैं ई वाला क्वेश्चन। ई डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक इजी क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा, तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होता था डेफिनेट इंटीग्रेशन का जिसको किंग्स रूल भी बोलते हैं, कि अगर f आपका a to b है fx इंटू डी एक्स, तो इसको हम a to b f a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स भी बोल सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, किंग्स रूल इसको बोलते हैं, किंग्स रूल, ठीक। तो इसका यूज करते हैं यहाँ पे। एक तरीका और भी है, तो इसको शॉर्टकट करने का उस तो बाद में देखेंगे, पहले इसके रूल से हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे आपका 2 to 4 log, पहले इसको सॉर्ट कीजिए क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसको 2 को बाहर कर सकते हैं, 2 log x इसको लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ भी 2 को बाहर कर सकते हैं, यहाँ भी log x लिख सकते हैं, इसको i मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए log x। अब इसको देखिए 36 माइनस 12 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको देखिए हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं 6 और यहाँ पे माइनस एक्स कर दें उसका होल स्क्वायर, 36 और माइनस 12x प्लस एक्स मीन्स इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 को हम इधर बाहर कर दे रहे हैं मीन्स ये हो जाएगा। अब यहाँ पे b प्लस बी माइनस ए कीजिए मीन्स 4 प्लस 2 6 माइनस एक्स कीजिए, तो देखिए क्या हो रहा है, आई आपका क्या बन जाएगा, आई आपका हो जाएगा 2 to 4 2 टाइम्स लॉग 4 प्लस 2 6 माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस एक्स और नीचे में हो जाएगा 2 2 कैंसिल भी कर सकते हो, 10 कैंसिल ही कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा log एंड 6 माइनस एक्स और प्लस में आपका log, यहाँ देखिए 6 माइनस में फिर कीजिएगा 6 माइनस एक्स मीन्स 6 कट गया, यहाँ पे log x हो गया। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो देखिए 2i 2 to 4 यहाँ पे हो गया आपका log x, अगर दोनों का बेस देखिए यहाँ पे log x है, ये भी log x है और log 6 माइनस एक्स, अगर दोनों का बेस सेम है तो ऊपर वाले ऐड कर देंगे, log यहाँ पे 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई log x प्लस में log 6 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स होगा आपका, यहाँ भी डी एक्स होगा, ठीक। अब इसको देखिए, इसको हम काट सकते हैं दोनों को, यानी कि दोनों कट गया तो यहाँ पर सिर्फ डी एक्स बच गया, तो यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है और x यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे 2 to 4 मीन्स 2i इक्वल टू 4 माइनस 2 तो i आपका हो गया 1, इंटीग्रेशन इसका 1 हो जाएगा, ठीक। तो एक और तरीका है कि अगर ई वाला फॉलो कर जाए ना तो इसका डायरेक्ट मेथड होता है इसका, लेकिन कुछ फंक्शंस में होता है, जैसे मान लीजिए tan दिया रहे या साइन और कोस दिया रहे, साइन कोस दिया रहे एंड या लॉग दिया रहे, तो उसमें b माइनस ए बाई 2 कर देते हैं डायरेक्ट, कुछ फंक्शंस के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता है, तो हम आपको बेस्ट बताएंगे क्योंकि यही इसी से कीजिए क्योंकि क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर ही हो जाएगा, तो क्यों हम रिस्क लेना चाहें, अगर हमको कंसेप्ट आता है तो रिस्क नहीं लेंगे, ऐसे ही हम कर देंगे, ठीक। तो आंसर आएगा ही आएगा। चलिए ई तो इजी था। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन लिमिट की, पूरा अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 2x एंड यहाँ पे है 3 प्लस कॉस 6 और यहाँ पे है x इंटू tan 4x, तो इसका हम कुछ आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। देखिए आप पढ़े होंगे लिमिट में x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपन एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका यूज करेंगे यहाँ पे। एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे आप कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपन x, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक।
इसका वैल्यू 1 होता है। मीन्स अगर जीरो को अगर लिमिट अगर x जीरो को टेंड करे ना, तो अगर ई वाला एंगल जीरो को टेंड करे और नीचे वाला भी एंगल जीरो को टेंड करे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक, यानी हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ऐसे दिया रहा है हमको, ऐसे मान लीजिए 4x दिया रहा है, तो यहाँ भी 4x है, तो ये देखिए जीरो को टेंड कर रहा है, ये भी जीरो को टेंड कर रहा है, मीन्स इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, हम ये बोलना चाह रहे हैं। अब ऐसे आप समझ जाइए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी tan x अपन x, इसका वैल्यू 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पे ये आपका x इन्फिनिटी को टेंड नहीं कर रहा है और ये भी इन्फिनिटी जीरो को टेंड नहीं कर रहा है, ये भी जीरो को टेंड नहीं कर रहा है, तो इसका वैल्यू 1 नहीं होगा। ये दोनों एंगल, ई वाला एंगल और ई वाला वैल्यू जीरो को टेंड करना चाहिए। ई जहाँ पे जो गिवन है, इस मान लीजिए ऐसे रहे। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, x टेंडिंग टू मान लीजिए c है और यहाँ पे है tan x माइनस सी और यहाँ पे भी x माइनस सी है। तो देखिए अगर c को टेंड करा रहा है x को, तो ई वाला वैल्यू भी जीरो को टेंड कर रहा है और ई वाला वैल्यू भी जीरो को टेंड कर रहा है, ई भी और ई भी, यानी कि दोनों जीरो को टेंड कर रहा है, तो इसका लिमिट 1 हो जाएगा। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसका। अब देखिए इसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे tan 4x है, तो इसको हम अरेंज करते हैं। कैसे? यहाँ cos 2x हो गया और यहाँ पे आपका 3 प्लस cos 6 हो गया और यहाँ पे देखिए x, और यहाँ पे ऐसे अगर हम कर दें tan 4x अपन 4x इंटू 4x, तो इसका लिमिट मेरा 1 हो जाएगा। ठीक, इसका लिमिट 1 हो जाएगा। अब बच गया इसका, तो 4x स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस cos 2x अपन x स्क्वायर होता है, तो अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर होगा, मीन्स 4x स्क्वायर हो गया। तो ई वाला भी वैल्यू 1/2 होगा। ई वाला वैल्यू खुद से सोचिए थोड़ा सा। मान लीजिए हम ऐसे लिख दिए और 1 माइनस cos 2x यहाँ पे लिख दिए और 4x स्क्वायर है तो 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो और इसको बाहर कर लेते हैं ऐसे। तो इसको देखिए 1 माइनस cos x अपन x स्क्वायर, मीन्स अगर 1 माइनस cos 2x है और यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा आपका 1/2। इसका लिमिट 1/2 हो जाएगा एंड इसका जीरो रखते हैं, तो 0 का 1 cos 0 1 और 3 4 मीन्स अब 2 हो जाएगा इसका। ठीक, तो इसका आंसर आप बोल सकते हैं कि बी होगा, ई वाला 2। ऐसे इसको ट्राई करेंगे। ठीक, अब ई देखिए कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का इजी क्वेश्चन कैसे करेंगे। बोला जा रहा है फंक्शन दिस इज डिफरेंशिएबल देन द वैल्यू ऑफ k प्लस m इज। ऐसा ही क्वेश्चन इसमें आती है, इसमें ये नहीं पूछेगा कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो अगर फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है तो पहला कंडीशन की कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। ठीक, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो ये तो फिक्स है कि कॉन्टिन्यूअस भी होगा, बस यही यूज करना है। तो पहले कंटिन्यूटी के देखिए, कंटिन्यूटी के लिए LHL और RHL इक्वल होना चाहिए। इसमें क्यों, इसमें 3 पे देखेंगे क्योंकि फंक्शन मेरा 3 पे ब्रेक कर रहा है, तो जहाँ फंक्शन ब्रेक करे वहीं लिमिट निकालते हैं। ठीक, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस fx gx है, तो यहाँ पे gx ले लीजिए, इक्वल टू आपका होना चाहिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस gx, और ये भी फंक्शन यहाँ पे g ऑफ 3 के इक्वल होना चाहिए। ठीक, चलिए इससे देखते हैं। तो 3 माइनस कर रहे हैं तो इस डिफिनीशन में आएंगे, इस ऊपर वाले डिफिनीशन में, तो इसमें रख दीजिए k रूट एक्स प्लस 1 कि यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस यहाँ पे k है और यहाँ पे x प्लस 1 है। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो पहले लिखते हैं सबका, x टेंडिंग टू 3 प्लस यहाँ पे आपका है mx प्लस 2 एंड g3 आपका किस में आएगा, किस में, g3 फर्स्ट वाले में आएगा, मीन्स k इंटू 3 यहाँ पे रखेंगे तो 2k हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी आपका होगा 3 रखिएगा तो 4 यानी कि 2k विच इज इक्वल टू भी, यहाँ पे 3 रखिएगा तो 3m प्लस 2, 3m प्लस 2 ही होगा। तो इसका और यहाँ पे 2 के इक्वल है, तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल रहा है हमको 3m प्लस 2 इक्वल टू 2k, इसको एक इक्वेशन मानिए। ठीक, अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी होगा, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करते हैं, हम निकालेंगे नहीं LHD RHD, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक, gx को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो देखिए g डैश x क्या होगा, g डैश x आपका, तो दोनों डिफरेंशिएट कीजिए, तो यहाँ पे 2 है
तो सॉरी के है और यहाँ पे रूट ऑफ एक्स प्लस वन, तो रूट ऑफ एक्स प्लस वन का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट के अंदर में एक्स प्लस वन, और इसका तो आपका 1 ही होगा। ये हो जाएगा कब, जब आपका इसको जो डेफिनेशन है उसको लिख देते हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे इक्वलिटी हट जाती है x लेस देन 3, ठीक ऐसे हो जाएगा। एंड यहाँ पे 0 पे रहेगा, बस 3 पे हट जाएगा क्योंकि 3 पे चेक कर रहे हैं ना। अब सेकेंड वाला देखिए mx प्लस 2 है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो x हो जाएगा, m हो जाएगा। कब, जब यहाँ पे 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5 हो गया, ठीक। अब यहाँ से आप LHD RHD निकालिए, LHD के लिए इस डिफिनीशन में आएंगे इसमें, और RHD के लिए इस डिफिनीशन में आएंगे। देखिए LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो आपका लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, और इसमें रखिए 3 माइनस, पहले हम लिख देते हैं k इंटू 1/2 रूट ओवर में x प्लस 1, अगर आप 3 रखते हैं तो यहाँ 4 और यहाँ पे 4 हो जाएगा नीचे में, यानी कि k बोल सकते हैं कि k/4 होगा, ठीक k/4। वैसे ही RHD निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इस डिफिनीशन में आएंगे और उसमें 3 रखेंगे, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कितना 3 रखेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x से इंडिपेंडेंट हो गया, मीन्स डायरेक्ट m हो गया। तो यहाँ से अगर कंटिन्यू डिफरेंशिएबल हो तो k/4 इक्वल टू m हो जाएगा, मीन्स k इक्वल टू 4 है। इसका यूज करते हैं इसमें, यहाँ पे यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको यहाँ पे रखिए। देखिए तो k इक्वल टू अगर 4m है तो देखिए 3m प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पे 4 टू 8m, इसको इधर लाइए तो 5m इक्वल टू 2 मीन्स m इक्वल टू 2/5। m अगर आपका 2/5 हो गया तो k कितना होगा, तो इसमें रख दीजिए, तो 8/5, k इक्वल टू 8/5। अब दोनों को ऐड करना है तो 2/5 यहाँ पे प्लस 8/5 मीन्स 10/5, तो उसको रेशनलाइज करेंगे तो 2 आ जाएगा, k प्लस m इक्वल टू 2, ये आपका आंसर होगा। तो ये भी एक इजी मॉडरेट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो इसको बोल सकते हैं 2x का आंसर होगा। अब देखिए एओडी का क्वेश्चन, हर एक चैप्टर से आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा। एओडी का क्वेश्चन है द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट 1,1 मीट द कर्व अगेन इन सेकेंड क्वाड्रेंट, मीन्स पहले हमको नॉर्मल निकालना है और उसके बाद उसका इस जो हमको कर्व दिया गया उसको सॉल्व करना है। तो पहले नॉर्मल निकालते हैं इसका, x² प्लस 2xy माइनस 3xy² इक्वल टू 0, और हमको पॉइंट क्या दिया हुआ है 1,1 दिया गया, ठीक। तो 1,1 पे नॉर्मल निकालते हैं, इसके लिए हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको। तो ये देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि हर एक टर्म को जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए हम डिफ्रेंशिएट कर दें, मीन्स हमको x में चाहिए तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो 2x हो गया, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u इंटू v रूल लगेगा, मीन्स यहाँ पे पहले 2y और पहले यहाँ उसके बाद यहाँ पे 2x इंटू dy/dx हो गया मीन्स, और उसके बाद देखिए माइनस और यहाँ पे 6y इंटू dy/dx इक्वल टू 0। अब यहाँ से dy/dx निकालते हैं, तो पहले इसको हम काट देते हैं 2 को, तो आपका dy/dx क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे dy/dx इक्वल टू आपका माइनस ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपका x माइनस 3y, इतना हो गया, ठीक। मेरा dy/dx इतना आ गया। अब हमको चाहिए 1,1 पॉइंट पे, तो क्या कर देते हैं 1,1, इसको चेंज कर दें, रहने दीजिए इसको, 1,1 पॉइंट पे निकालते हैं, तो 2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 1 रखिएगा तो e -2 मीन्स dy/dx 1,1 पे आपका 1 हो जाएगा, ठीक 1। हमको नॉर्मल चाहिए, मीन्स नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, तो उसमें क्या होता है y माइनस y1, तो हमको 0.1 है इक्वल टू माइनस ऑफ dy 1/d मतलब dx/dy, तो इसका उल्टा कीजिएगा तो 1 ही होगा इंटू x माइनस x1, तो आप बोल सकते हैं कि x प्लस वाई और यहाँ पे आपका इक्वल टू 2 हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को इस जो हमारा ओरिजिनल कर्व दिया गया है उसे सेटिस्फाई कराना है, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 2 को इसमें रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे x यहाँ से निकालिए तो 2 माइनस वाई हो गया, या यहाँ से y निकालिए तो 2 माइनस एक्स हो गया, तो देखिए x² और प्लस में 2 और x और y के जगह पर रख देंगे कितना 2 माइनस एक्स और माइनस 3 और y के जगह पे 2 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए x² प्लस में 4x और माइनस में 2x²
-3 4 -4x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन इसको रेशनलाइज करते हैं तो -x² इससे प्लस में 4x माइनस में आपका 12, फिर यहाँ पे प्लस में 12x एंड माइनस में 3x² इक्वल टू 0। इसको अरेंज कीजिए तो आपका हो जाएगा -4x² एंड प्लस में 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। 4 से काट सकते हैं 3 बार और इसको इधर लाते हैं तो x² एंड यहाँ पे 3 होगा ना, 3 है और यहाँ पे 12 और 16 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 इधर जाएगा तो -4x x² माइनस 4x एंड आपका प्लस में 3 इक्वल टू 0। इसको रेशनलाइज करते हैं तो x माइनस 1 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। मीन्स बोल सकते हैं आप x इक्वल टू 1 एंड 3 आएगा। ठीक, x इक्वल टू 1 एंड 3 आएगा। अब मेरा जब x 1 और 3 आ गया तो y क्या होगा, तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा, अगर x 1 रखते हैं तो y 1 ही होगा एंड x अगर 3 रखते हैं तो y 2 माइनस 3 -1 हो गया। ठीक, पॉइंट क्या मिल रहा है 1, 1 जो कि हम देख चुके हैं, निकाल चुके हैं, और एक मिल रहा है 3, -1 मीन्स ई वाला देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ई वाला आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इस पॉइंट पे मिलेगा कर्व जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो मीट द कर्व अगेन इन थर्ड, मीट द कर्व इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ये भी एक आसानी क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऐसे डिफाइंड है, इसको देखते हैं x इंटू लॉग एक्स एंड यहाँ पे आपका है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2x। तो इसमें हम लीनियर का सोच सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे x log x है, यहाँ dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है। मीन्स अगर मेरा ऐसा बन जाए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो ये लीनियर फॉर्म होता है जहाँ p और q क्या है, फंक्शन ऑफ x हो या कांस्टेंट हो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर हम x log x से डिवाइड कर देंगे तो ऐसे बन जाएगा कि नहीं, प्लस में 1/x log x इंटू वाई और यहाँ पे 2x/x log x ऐसे बन जाएगा। मीन्स dy बाई डी एक्स प्लस अगर इसको हम p मानते हैं तो पी वाई और इसको q मानते हैं तो इक्वल टू q, मीन्स लीनियर फॉर्म मेरा बन गया। लीनियर फॉर्म का सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p इंटू यहाँ पे dy बाई डी एक्स है तो dx होगा, तो मीन्स e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x यहाँ पे log x इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन, तो इसको t मानिए, log x को क्या मान रहा है t, तो 1/x इंटू dx dt हो जाएगा। तो e टू द पावर आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t, हम क्या किए हैं log x को t माने थे, log x इक्वल टू t, तो इसका हो जाएगा dt अपन t का log t, और log t इसका बेस e ही होता है, e अगर है तो t बाहर आ जाएगा, t मीन्स यहाँ पे log x टू द बेस e, if निकल गया। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ मीन्स log इंटू x टू द बेस e आई एफ इंटू q। तो q क्या है देखिए यहाँ पे है ना q, 2x काट दे रहे हैं, 2/log x, 2/log x टू द बेस e है, log x टू द बेस e, तो इससे इसको काट सकते हैं तो मीन्स 2 हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x और यहाँ पे प्लस कांस्टेंट। ठीक, अब हमको इक्वेशन में दिया गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यहाँ पे एक इक्वेशन हमको दिया गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो अगर x मेरा 1 हो जाए तो देखिए c क्या होगा, x 1 ही लेंगे, अगर x 1 हो जाए तो e 0 हो जाएगा, टर्म e वाला टोटल टर्म 0, मीन्स अगर x 1 लेते हैं तो c -2 आ जाएगा, c -2 आ जाए तो मेरा डिफिनेशन हो जाएगा y इंटू लॉग x टू द बेस e इक्वल टू 2x -2। ठीक, 2x -2। अब क्या कर देते हैं हम x का वैल्यू रखते हैं, देखिए हमसे जो मांगा गया है उसको निकालते हैं, y e मांगा गया है मीन्स हमको e पे वैल्यू मांगा गया है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो y आपका हो जाएगा y 2x -2 डिवाइड बाई लॉग ऑफ x टू द बेस e, हमको y e चाहिए तो यहाँ पे e रखिए 2e -2 और e टू द बेस इसका वैल्यू 1 होता है, मीन्स 2e माइनस आपका हो जाएगा
2 आंसर। एक मिनट, c इक्वल टू, अगर हम x लेते हैं, यहाँ पे कुछ रॉन्ग किए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x अपन x लॉग, इसको काट दिए तो 2 अपन लॉग x हो गया, 2 अपन यहाँ पे log x हो गया, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x टू द बेस e है, तो यहाँ पे log x टू द बेस e इंटू 2 अपन log x, 2 अपन log x हो जाएगा, तो कट जाएगा x टू द बेस e मीन्स 2 हो जाएगा, तो 2x प्लस c, ठीक, x log x e है, 2x प्लस c है, तो अगर हम x को मानते हैं e, x अगर 1 से बड़ा है मेरा तो 1 ले लेंगे, क्योंकि मॉड में होता है ना, तो 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 और इसका 0 -2 हो गया, तो y हमको e चाहिए, तो e 2e -2, लेकिन 2 ही आंसर ऑप्शन में गिवन है, ये कुछ तो रॉन्ग किए हैं हम। देखते हैं इसको, इसका एक और तरीका है, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इसका निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2x log x है, क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2x log x है, 2x यहाँ पे log x है, यहाँ पे हम छोड़ चुके हैं, यहीं पे रॉन्ग हो गया, 2x अगर log x है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं 2x log x, तो इससे ही कट जाएगा, मीन्स मेरा सिर्फ 2 बच जाएगा ना। चलिए यहाँ पे हमको समझ में आ गया कहाँ गलत किए थे, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा ये आपका 2 log x, इसको देखते हैं, 2 यहाँ पे log x बच गया, ठीक, log x टू द बेस e, इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, आइलेट रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो 2 को बाहर कर लेते हैं और इसको आइलेट रूल से करते हैं, तो इसका डायरेक्ट याद रखिएगा, x log x माइनस x इसका इंटीग्रेशन होता है प्लस c, x log x माइनस x इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका डायरेक्ट याद रखिएगा, इसको कैसे लाते हैं, आइलेट रूल से लाते हैं, ILET इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, ठीक, यानी कि इतना आ गया। अगर हमको x1 पुट करते हैं तो देखिए e 0 यहाँ पे 1 -2, यानी कि c इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या होगा 2, और यहाँ पे x log x टू द बेस e माइनस x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा log x टू द बेस e, और यहाँ पे यहाँ पे +2 हो जाएगा, ठीक, तो हमको चाहिए y e, तो इसमें e रखते हैं, तो देखिए e1 और यहाँ पे 2 टाइम्स e, और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम e लेते हैं तो e वैल्यू 1, और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा, हाँ यहाँ पे भी e डिवाइड बाई यहाँ पे 1 और प्लस में 2, e कट गया, मीन्स आंसर आपका 2 आएगा, आंसर आपका 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें बोल सकते हैं कि ये भी एक मॉडरेट क्वेश्चन, यहाँ पे हमको रॉन्ग हो गया था क्योंकि 2x log x था, बट यहाँ पे सिर्फ 2x लिए हैं, तो ये भी एक आसानी क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका पूछा गया हो तो, क्योंकि इसका नेक्स्ट नहीं है, तो इतना ही क्वेश्चन था आपका डिफरेंशिएशन से, सॉरी कैलकुलस से। एक सेकेंड, एक ITF का भी क्वेश्चन हम लिए थे, ITF वाला क्वेश्चन दिख नहीं रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है ITF का क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ पे ये है, एंड आपका इसमें इतना ही क्वेश्चन था कैलकुलस का, तो देख लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन आपका आता है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका 2016 वाला कैलकुलस का क्वेश्चन। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।